हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और विजया एकादशी कब है और इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। विजया एकादशी के व्रत में हम घर पर पूजा कैसे करेंगे, यही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सुबह सबसे पहले अपना शुद्ध होकर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद एक चौकी लगा लें। ये मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा में जो सबसे अधिक महत्व रखता है वो है कलश का। आप चाहे तो तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, पर वो कलश हमारा कोरा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज मिट्टी के कलश में ही कलश स्थापना करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम कलश में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक शुभ चिन्ह माना जाता है। कलश स्थापना इस पूजा में विशेष रूप से की जाती है और सबसे ज्यादा महत्व इसी कलश स्थापना की होती है। विजया एकादशी का व्रत सभी कष्टों का नाश करता है और जीवन में हमेशा विजय और सफलता हमको प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर कलश को कंठ से जल तक भर लिया है और स्वास्तिक बना लिया है। अब हम उसमें कलावा बांध रहे हैं। तो कलश में आप कलावा जरूर से बांधे। जो भी कलश में सामग्री डाली जाती है वो सब आपको कलश में डालना है। पर एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल आप इसमें न डालें। चावलों की जगह आप सफ़ेद तिल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने जो कलश की स्थापना करनी है वो नीचे सप्तधानु से करनी होती है। घर में कोई भी 7 प्रकार के आपको अनाज ले लेने होते हैं। आपके घर पे 7 प्रकार के साबुत अनाज नहीं है तो फिर आप नीचे से तिल्ली का आसन देकर यहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। और ऊपर से जौ से भरा पूर्ण पात्र आपको रखना है। जौ की जगह आप सप्तधान और यहाँ पर तिली भी रख सकते हैं, लेकिन चावलों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कलश की स्थापना करने के बाद मैंने यहाँ पर भगवान श्री राम दरबार की फोटो या तस्वीर को विराजमान कर दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी विजया एकादशी का व्रत किया था और इस एकादशी में उनका पूजन भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्वास्तिक बनाया और लड्डू गोपाल जी मेरे घर पे है, तो हर एकादशी में उनकी पूजा करती हूँ। उन्हें विराजमान किया। उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर हमें कच्चे दूध से उनका स्नान कराना है। आप चाहे तो एकादशी के दिन पंचामृत से भी लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद उनका अंग पोषण करें, इत्र सेवा दें और भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उन्हें कलश के ऊपर विराजमान करना है। इस एकादशी के व्रत में भगवान जी की जो भी आपके पास पीतल की मूर्ति विग्रह है, या भगवान विष्णु नारायण जी की है या लड्डू गोपाल जी की, उस मूर्ति विग्रह को आपको कलश के ऊपर रखकर ही पूजा करनी है। ये एकादशी का विशेष महत्व है, विजया एकादशी का। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को उनका श्रृंगार करके उन्हें कलश के ऊपर विराजमान कर दिया है। अगर आपके घर पे मूर्ति विग्रह न हो तो फिर आप यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप समझकर। तो यहाँ पर मैंने भगवान श्री राम दरबार को भी इत्र सेवा दी और लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को मैंने पीले चंदन से तिलक किया और माता सीता को लाल रोली से। साथ ही गौ माता का भी पूजन जरूरी है। उनको भी पूजा में जरूर से रखें और उनकी भी नित्य प्रतिदिन पूजा करें। धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा में दीप पूजन भी जरूरी है। दीपक पर भी हमने रोली से चंदन से तिलक कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर पीले फूल, पीले फलों और पीले रंग के वस्त्रों का एकादशी पर विशेष महत्व है। आपके पास है तो पीले फूल भगवान जी को समर्पित करें, लड्डू गोपाल जी को भी, भगवान श्री राम दरबार को भी, गौ माता को भी, और दीपक पूजन भी हमें यहाँ पर जरूर से करना है। इस तरह से एकादशी के व्रत में पीले रंग का विशेष अधिक महत्व होता है। तुलसी मंजरी है आपके पास तो जरूर से समर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतारी हैं भगवान श्री राम जी, लड्डू गोपाल जी, उन्हें तुलसी मंजरी आपको जरूर से समर्पित करनी है। एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती, पहले ही दिन आपको तोड़ के रखनी है। उसके बाद पीले फलों का भोग लगाया जाता है। आपके घर पे कोई भी ऋतु फल हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। एकादशी के व्रत में फलाहार का विशेष महत्व है। अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।
लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर दूध से बनी मिठाई, माखन, मिश्री, दही इस प्रकार से भोग लगा सकते हैं। फाल्गुन का महीना और गुलाल, भगवान को गुलाल की सेवा जरूर देनी है, सभी राम दरबार जी को भी और भगवान लड्डू गोपाल जी को भी हम यहाँ पर गुलाल लगाएंगे। उसके बाद पढ़नी है हमें विजया एकादशी व्रत की कथा। हर एकादशी व्रत की कथा पढ़ी जाती है और कथा से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये कथा संपूर्ण होने के बाद हाथ में रखे तिल और पुष्प भगवान को समर्पित करें और फिर हमें इस तरह से जो भी हमने भोग लगाया है, भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर से रखना है। बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी, विजया एकादशी का जो व्रत है वो हमें 24 फरवरी दिन सोमवार को रखना है और जो इसका पारण है वो अगले दिन 25 फरवरी को करना है। इसका जो पारण का समय है वो है सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक। इसी समय के बीच हमें ये व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण का मतलब है व्रत को खोलना, घंटी ध्वनि करके भगवान का आवाहन करके हम यहाँ पर भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो पता ही होता है एकादशी व्रत के नियम। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो एकादशी के व्रत के दिन चावल न खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। हो सके तो उस दिन फलाहार करें, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी का पूजन करें। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा करें। बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैंने आपको वीडियो में शेयर की। तो इस प्रकार से विजया एकादशी का व्रत जीवन में हर प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। उस दिन आप घर पर पूजन जरूर से करें भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने। तो भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे भगवान जी की। एकादशी के व्रत में जितना हो सके हरि नाम का कीर्तन करें और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पर जो भी आरती आपको आती है, आरती गाकर या सुनकर आप भगवान जी की आरती उतारें। हो सके तो एकादशी के दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करें। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है और उनका किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं जो और द्वादशी तक हमें इन नियमों का पालन करना होता है। द्वादशी को पारण के समय ही व्रत को खोलकर हमें इन व्रत का नियम का पालन करना होता है। पूजा की कमी पूर्ति के लिए जितनी हो सके दक्षिणा रखें और द्वादशी को इस दक्षिणा का हमें दान करना होता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, विजया एकादशी की सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों को करके दिखाई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आने वाली विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।